अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्से के आगाज़ में अर्तुगरुल और उनके सिपाही सोगत शहर में पहुंच जाते हैं जिसको वो फतह कर चुके थे। हर तरफ काई कबीले के झंडे लगे हुए थे। वहाँ के लोग पुरजोशी से अर्तुगरुल को खुशामदीद कह रहे थे। अर्तुगरुल उनका शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ जाता है। फिर अर्तुगरुल का काफिला एक सराय महल में पहुंचकर रुक जाता है। सब लोग घोड़ों से उतर आते हैं। द्रैगोस कहता है खुश आमदीद हुजूर। अर्तुगरुल कहता है खुश आमदीद घंटी वाले। फिर तुर्कत कहता है बहुत अच्छे घंटी वाले, जब तुम घंटी बजाते हो तो उसकी आवाज़ हमारे कबीले में सुनाई देती है। द्रैगोस कहता है यह सब अर्तुगरुल साहब की काविशों का नतीजा है तुर्गत साहब। अगर इन्होंने चर्च की मरम्मत करा के दोबारा बहाल ना कराया होता तो ईसाई लोगों का बहुत बुरा हाल होता। अर्तुगरुल कहता है मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और तुम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो। द्रैगोस कहता है शुक्रिया हुजूर। फिर अर्तुगरुल पूछता है तुम बात करते वक्त मेरी तरफ देखते क्यों नहीं हो। द्रैगोस कहता है हमें सिखाया गया है कि बात करते वक्त अपने मालिकों के चेहरे की तरफ नहीं देखना चाहिए। अर्तुगरुल कहता है कोई किसी का मालिक नहीं है, ये बात याद रखो। द्रैगोस कहता है खुदा आपकी हिफाजत करे, आप हमारे लिए एक नेमत हैं। अर्तुगरुल आगे बढ़ने लगता है तो द्रैगोस पूछता है अर्तुगरुल साहब आपका बेटा उस्मान कैसा है। उसने अजीम बहादुरी का मुजाहरा करते हुए एक पूरे खानदान की जिंदगियां बचाई हैं। यह सुनकर हकीम अर्तुगरुल कहता है उस्मान और वो पूरा खानदान बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन तुम उस्मान की हालत के बारे में कैसे जानते हो। द्रैगोस कहता है सोगत में हर कोई इस वाक़े के बारे में सुनकर गमगीन है। खुदा उन काफिरों को सुला दे, वो एक छोटे बच्चे से क्या चाहते थे। फिर अर्तुगरुल आगे बढ़ जाता है। इतने में एक आदमी भागता हुआ आता है और कहता है अर्तुगरुल साहब उधार देने वाले आदमियों का मुझे पता चल गया है। अर्तुगरुल पूछता है कौन है वो। मिकीस कहता है बाजार के 3 ताजिर हैं। अर्तुगरुल कहता है वो उसी हाथ को काटने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें खिला रहा है। यह कहकर अर्तुगरुल बाहर की तरफ चल पड़ता है। द्रैगोस आहिस्ता से कहता है तुमने अभी तक उन आदमियों का काम नहीं देखा जो तुम्हारे अंदर रहते हैं और तुम्हारे कवानीन को तोड़ते हैं। यह कहकर वो भी बाहर की तरफ चल पड़ता है। बाहर बाजार में बिलगे खातून खरीदारी वगैरह कर रही थी और ताजिर को कह रही थी यहाँ आने से पहले हम बहुत से बाजारों में गए हैं, लेकिन इतना खुशहाल और हजूम वाला बाजार हमने पहले कभी नहीं देखा। क्या यह हमेशा ऐसे ही रहता है। ताजिर कहता है जी हाँ, बहार हो या खजां, ताजिर और लोग हर जगह से यहाँ आते रहते हैं। बिलगे पूछती है क्या इस खुशहाली और हजूम का कोई खास राज है। ताजिर कहता है इसका सिर्फ एक ही राज है और वो है अर्तुगरुल साहब का इंसाफ। वो हर किसी को उसका हक दिलाते हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल भी बाजार में मौजूद था और सूद पर उधार देने वालों के पीछे था। एक ताजिर सोने के सिक्के देते हुए दूसरे आदमी को कह रहा था 1 महीने के अंदर तुम ये रकम सूद समेत वापस करोगे। इतने में अर्तुगरुल वहाँ पहुँच जाता है। अर्तुगरुल पूछता है इस थैले में क्या है। एक आदमी कहता है इसमें सोना है जो मैंने उधार लिया है, मुझे मजबूरी में ये लेना पड़ा और मैंने इसे सूद समेत वापस करना है। यह सुनकर अर्तुगरुल उस ताजिर को थप्पड़ मारकर गिरा देता है। फिर अर्तुगरुल पूछता है तुमने अभी तक कितने लोगों को इस जाल में फंसाया है। ताजिर कहता है हम लोगों को उधार देते हैं ताकि वो अपने घर की ज़रूरियात पूरी कर सकें। दूसरा ताजिर कहता है हम सिर्फ तिजारत कर रहे हैं हुजूर, आप सही नहीं कर रहे। फिर तीसरा ताजिर कहता है हमने किसी को मजबूर नहीं किया, लोग खुद उधार लेने हमारे पास आते हैं। इतने में अर्तुगरुल का बेटा गुंदुल भी वहाँ पहुँच जाता है और खड़ा होकर देखने लगता है। अर्तुगरुल उन ताजिरों से कहता है तुम लोगों की गुर्बत का फायदा उठाते हुए उनका माल हड़प कर रहे हो। फिर अर्तुगरुल एक ताजिर को पकड़कर पूछता है आप मुझे बताओ कि तुम लोगों ने इतना सोना कैसे हासिल किया जो तुम लोगों को उधार दे रहे हो। ताजिर कहता है यह मामला आपके कबीले और आपके खेमे की तरफ जाता है। यह सुनकर तुर्कत काफ़ी गुस्से में आ जाता है, लेकिन अर्तुगरुल उसे रोक लेता है। इसी दौरान एक आदमी द्रैगोस को आहिस्ता से कहता है हर चीज़ आपके मंसूबे के मुताबिक हो रही है, अर्तुगरुल हर किसी के सामने बेइज्जत हो जाएगा। द्रैगोस कहता है यह तो सिर्फ एक शुरुआत है, ये अपने ही खून में डूब जाएंगे। फिर अर्तुगरुल उस ताजिर से पूछता है बताओ मुझे कौन है वो आदमी। ताजिर कहता है वो आपका बेटा गुंदुज है। यह सुनकर अर्तुगरुल और वहाँ मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं। अर्तुगरुल काफ़ी गमगीन हो जाता है। आखिर में अर्तुगरुल ताजिरों को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद काई कबीले का मंजर सामने आता है। सब लोग वापस पहुंच चुके थे। अर्तुगरुल गुंदुल से पूछता है क्या तुम नहीं जानते थे कि जिन आदमियों के साथ तुम कारोबार कर रहे हो वो सूद पर कर्ज देते हैं। गुंदुल कहता है मैंने उन्हें अपना सारा सोना दिया बाबा,
میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ میں تجارت کر کے زیادہ سونا حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ آدمی سود پر قرض دینے کا کاروبار کرتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، تم نے ان کمینوں کو سارا سونا دے دیا اور انہوں نے وہ سونا تاجروں اور قبیلے کے لوگوں کو سود پر دے دیا۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اس طرح کا منافع حرام ہے؟ گندز کہتا ہے، آپ میرا یقین کریں بابا، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ آدمی کیا کر رہے ہیں۔ ارطغرل سخت غصے میں کہتا ہے، یہ کیسے تم نہیں جانتے تھے گندز؟ تم وہ منافع کیسے قبول کر سکتے ہو یہ جانے بغیر کہ وہ حلال ہے یا حرام؟ یہ کہہ کر ارطغرل اسے تھپڑ مار دیتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، مجھے اپنا بابا مت کہنا، اب میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ یہ سن کر گندز باہر نکل جاتا ہے۔ ارطغرل کافی پریشان اور دکھی ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ترگت کہتا ہے، گندز ابھی چھوٹا ہے سردار، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ غلیظ آدمی کیا کر رہے ہیں۔ بامسی کہتا ہے، ایسا ہی ہے سردار، گندز شیر دل کا مالک ہے، وہ ایک اچھا آدمی ہے، اگر اسے پتا ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتا۔ ارطغرل کہتا ہے، میرے بیٹے دشمنوں کی چالوں کے بارے میں سیکھتے ہوئے پروان چڑھے ہیں۔ صاحب جی اور عثمان بھی جانتے ہیں کہ دشمن صرف جنگ کے میدان میں چال نہیں چلتا۔ پھر گندز کیسے یہ بات نہیں جانتا؟ اس کے بعد ارطغرل کھڑا ہو کر کہتا ہے، 10 سال سے میں نے سوگوٹ کے لوگوں کی مدد کی تاکہ وہ خوشحال ہو سکیں۔ منگولوں کے ظلم کے باوجود میں نے ان کی حفاظت کی اور ان کا خیال رکھا۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن ہمیں اندر سے فتح کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ قبول نہیں کر پا رہا کہ میرا اپنا ہی بیٹا اس طرح کے کام میں ملوث نکلا۔ پھر ارطغرل غصے میں کہتا ہے، جو آنکھیں بند کر کے کام کرتے ہیں انہیں اپنی کمزوری کی قیمت چکانی پڑے گی۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے، سردار اب سے وہ تینوں تاجر بازار میں تجارت نہیں کر سکیں گے۔ ارطغرل غصے سے کہتا ہے، اب آپ ہوش میں آ گئے ہیں ارطغرل صاحب، اب سے آپ اپنی آنکھیں کھول کر بازار کے معاملات دیکھو۔ ارطغرل کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم سردار۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے ارطغرل صاحب، آپ اس ہر شخص کو تلاش کریں جو ان آدمیوں کا نشانہ بنے ہیں، ان سب کا قرض میں چکاؤں گا۔ بامسی کہتا ہے، سردار آپ نے پہلے ہی اپنا سب کچھ دے دیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، یہ گندز کے گناہ کی قیمت ہے بامسی، اس دنیا میں ہمارے پاس ہے ہی کیا ہے؟ ہماری تلواریں اور ہمارا مذہب اور وہ کفن جو میں اپنے بستر کے نیچے رکھتا ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میں سب کچھ دے دوں گا۔ اسی دوران باہر گندز کافی پریشان اور غصے میں جا رہا تھا۔ آئمہ خاتون بھی اسے دیکھ رہی تھیں۔ گندز تیزی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ آئمہ خاتون کہتی ہیں، یہ لڑکا اتنے غصے میں کہاں جا رہا ہے؟ اندر بامسی کہتا ہے، سردار ہمیں وہ حملے والی جگہ مل گئی تھی لیکن وہاں سے لاشیں غائب تھیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ وہ آدمی اکیلے نہیں تھے، ان کو سوگت اور رومی قبیلوں میں تلاش کرو، اگر ہم نے اس مسئلے کو جلد حل نہ کیا تو یہ کوئی بڑی مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری طرف ایک خیمے میں وہ زخمی آدمی اور اس کی بیٹیاں موجود تھیں۔ وہ آدمی اپنی چھوٹی بیٹی نیا کو کہتا ہے، مجھے پانی لا دو۔ وہ لڑکی اٹھ کر پانی ڈالنے لگتی ہے تو پیچھے سے آدمی اپنی دوسری بیٹی کو کہتا ہے، جو کڑا میں نے نیا کو تحفے میں دیا ہے، ہماری زندگیوں کا انحصار اسی کڑے پر ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے، آپ ہم سے کیا چھپا رہے ہیں بابا؟ وہ دراگوس کون ہے اور وہ ہمیں کہاں لے کر جا رہے تھے؟ آدمی کہتا ہے، تم سوال کرنا چھوڑو، جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرو، اس کڑے کا اچھی طرح سے خیال رکھنا اور کسی کو اس بارے میں مت بتانا۔ دوسری طرف بلگے خاتون عثمان کے لیے ایک شوربہ تیار کر رہی تھی تاکہ وہ جلد صحت یاب ہو سکے۔ اس دوران افسا اسے بتاتی ہے کہ عثمان کی پیدائش کے وقت اس کی والدہ حلیمہ سلطان فوت ہو گئی تھی۔ پھر ارطغرل صاحب نے ماں اور باپ بن کر اپنے بیٹوں کو پروان چڑھایا۔ بلگے پوچھتی ہے، اتنے سالوں سے ارطغرل صاحب نے دوبارہ شادی کیوں نہیں کی؟ افسا کہتی ہے، حلیمہ سلطان اور ارطغرل صاحب میں بہت پیار تھا، میرے خیال میں ارطغرل صاحب ابھی تک ان کو بلا نہیں سکے اور کسی اور کو اس نظر سے نہیں دیکھ سکے۔ آئمہ خاتون بھی اندر آ چکی تھیں اور کہتی ہیں، ارطغرل اپنے قبیلے اور اپنی ریاست کے معاملات میں بہت مصروف تھا، اس لیے اس نے دوبارہ شادی کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ بلگے کہتی ہے، ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو پروان چڑھا کر ایک عظیم کام کیا ہے۔ اسی دوران باہر بامسی اپنے بیٹے آئبرس اور بیٹی اسلان کو تلوار بازی کی پریکٹس کروا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد آئبرس اپنی تلوار پھینک دیتا ہے۔ اس کی بہن اسلان پوچھتی ہے، تم نے دوبارہ ایسا کیوں کیا آئبرس؟ آئبرس کہتا ہے، یہ کام مجھے پسند نہیں، تلواریں میرے لیے نہیں ہیں۔ یہ سن کر بامسی کافی حیران ہو کر پوچھتا ہے، سپہ سالار بامسی کا بیٹا تلواروں کی لڑائی کیوں نہیں چاہتا؟ آئبرس کہتا ہے، میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا ہے بابا، تلوار آپ کی اور قلم میری ہوگی۔ بامسی کہتا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ایک ہاتھ میں قلم اور ایک ہاتھ میں تلوار پکڑ سکتے ہو۔ اتنے میں تلواریں تیار کرنے والا آدمی وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، یا ہوا سپہ سالار بامسی، آپ اپنے بیٹے پر اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ بامسی کہتا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تلوار نہیں بلکہ قلم چاہیے۔ وہ آدمی کہتا ہے، آپ اس پر زور مت ڈالو بامسی صاحب، ایک وطن تلوار سے فتح ہوتا ہے لیکن اس کو قائم قلم کے ذریعے رکھا جاتا ہے، ہمیں دونوں کی ضرورت ہے۔
दूसरी तरफ बिल्गे खातून शोरबा लेकर उस्मान के पास पहुंच चुकी थी। उस्मान उसका शुक्रिया अदा करता है। इतने में अर्तुगरुल भी वहां आ जाता है। उस्मान बताता है कि बिल्गे खातून ने मेरे लिए शोरबा तैयार किया है। अर्तुगरुल उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। गुंदुज और सावजी उस्मान के पास पहुंच जाते हैं और पुरजोशी से उस्मान से मुलाकात करते हैं। इसके बाद गुंदुज कहता है, देखो मेरे शेर, हम तुम्हारी बहादुरी को कबूल करते हैं, लेकिन तुम अकेले नहीं हो उस्मान। हम तीनों भाई एक ही दिल का हिस्सा हैं। जब एक भाई तकलीफ में होता है तो दूसरा भी उसे महसूस करता है। अगली दफ़ा तुम इस तरह की चीज़ देखो तो हमें भी इतला दो। उस्मान कहता है, ठीक है भाई, चलें तीनों भाई इकट्ठे ज़ियाफ़त में चलते हैं। बाबा हमें देखकर बहुत खुश होंगे। लेकिन गुंदुज कुछ परेशान हो जाता है और कहता है, तुम सावजी के साथ चले जाओ भाई, मैं ज़ियाफ़त में नहीं जाऊँगा। उस्मान पूछता है, आप क्यों नहीं जा रहे भाई? आप हम में से सबसे बड़े हैं। गुंदुज कहता है, मैंने एक बड़ी गलती की है उस्मान। बाबा मुझ पर बहुत गुस्से में हैं। मुझे कुछ वक्त के लिए लाजमी उनकी नज़रों से दूर रहना होगा। दूसरी तरफ ड्रैगोस जंगल के गार में मौजूद था। उसके पास कुछ जंगजू मौजूद थे। फिर वो सबसे मुखातिब होकर कहता है, मेरे मुकद्दस सिपाहियों, जिन्होंने हमारे पाक मकसद के लिए अपनी जानें वक्फ कर दी हैं, हमारा हदफ अनातोलिया में तुर्कों के खून की बारिश करके इन ज़मीनों को वापस लेना है। मैं अपनी ज़िंदगी और तलवार की कसम खाकर कहता हूँ कि सिर्फ मरना और मारना है। फिर बाकी सब भी कहते हैं, हम सिर्फ मरें और मारेंगे कमांडर ड्रैगोस। फिर ड्रैगोस कहता है, लईस तुम गवर्नर के खास आदमी हो, वक्त आने पर तुम उसे ख़त्म करके उसकी जगह ले लोगे। फिर ड्रैगोस दूसरे आदमी को कहता है, तारा तुम एक माहिर जासूस हो, तुम कई सालों से ताजरों के रूप में हमारी खिदमत कर रहे हो, तुर्कों से सोगत वापस लेने में तुम अहम किरदार अदा करोगे। फिर ड्रैगोस तीसरे आदमी को कहता है, तारा बेला तुम एक खूनी जंगजू हो जो कहा जाता है दुश्मनों को कत्ल करता है। जब हम तुर्कों पर हमला करेंगे तो हमारे जंगजुओं की सरबराही तुम करोगे। इसके बाद सब कहते हैं, हम अपनी मौत तक की जिम्मेदारी को निभाएंगे कमांडर ड्रैगोस। दूसरी तरफ काई कबीले में ज़ियाफ़त शुरू हो चुकी थी। सब लोग खाना खाने में मसरूफ थे। इसके बाद अर्तुगरुल एक मौसीकी वाले आदमी को कहता है कि आप हमें अपना कलाम सुनाएं। यह सुनकर वो आदमी अपना कलाम सुनाने लगता है और सब लोग लुत्फ़अंदोज़ होने लगते हैं। आखिर में अर्तुगरुल उसका शुक्रिया अदा करता है। इतने में कबीले का ढोल बजता है। मरकजी दाखिले पर कुछ मंगोल पहुंच चुके थे। एक सिपाही पूछता है, कौन हो तुम लोग? मंगोल कहता है, मैं गश्त करने वाले सिपाहियों का कमांडर हूँ। यह कहकर वो कबीले में दाखिल हो जाता है। एक सिपाही अंदर आकर अर्तुगरुल को बताता है, सरदार मंगोल आए हैं।